नमस्कार, जय सनातन। आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं आप लोगों के बीच अमरीश कुमार सिंह। जैसा कि आपको पता हो कि इस समय हमारी मौजूदगी फतुहा शहर के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में है और राम जानकी मंदिर परिसर जो कटैया घाट पर अवस्थित है और इसकी दिव्यता देखते ही मन को आकर्षित कर लेती है। वर्षों से यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं और यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत राम सुंदर शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में वर्षों से इस मंदिर परिसर को संचालित किया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी हो कि इस मंदिर परिसर में महंत राम सुंदर शरण जी के पावन नेतृत्व में एक यज्ञ मंडप का भी नवनिर्माण किया जा रहा है, कार्य निर्माणाधीन है। पर यह यज्ञ मंडप हमने देखा और हमने महसूस किया कि हमारे पटना ज़िला में इस तरह का यज्ञ मंडप बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने पहली बार देखा। तो यह महाराज जी की सोच का उपज है और उनकी इच्छा की पूर्ति है। आइए इस संबंध में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि कटैया बाबा कौन थे, इस पवित्र स्थल का नाम कटैया बाबा का स्थान क्यों पड़ा। आप इस राम जानकी मंदिर परिसर में देख सकते हैं कि इस समय भी आचार्य पतंजलि शास्त्री जी और आचार्य अच्युतानंद बाबा के साथ यहाँ के पीठाधीश्वर भी मौजूद हैं। आज मैं राम सुंदर शरण जी महाराज जी बाबा से जानना चाहता हूँ कि बाबा जी वर्षों से यहाँ पर श्रद्धालुओं की एक आस्था बनी हुई है और हर पर्व त्योहार में यहाँ हजारों लोगों की भीड़ देखी जाती है। तो यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस गंगा घाट का जो दरियापुर फतुहा शहर के दरियापुर में अवस्थित है और आपका मंदिर प्रांगण श्री राम जानकी मंदिर परिसर है, इस परिसर का नाम और जो गंगा के तीर है उसको कटैया घाट क्यों पड़ा और इस जगह का नाम कटैया बाबा का स्थान क्यों पड़ा, इसके बारे में बतलाने का कष्ट है। शहर इनमें के गंदगी भी फेंका जाता रहा कटैया में, तो कटैया व राजापुर से चले, वहाँ से मन में संकल्प करके चले। श्री कटैया बाबा एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त साधक संत थे। उनका नाम गुरु का दिया हुआ श्री 108 श्री रघुवर शरण जी महाराज था, लेकिन वो कटैया बाबा के नाम से विख्यात हुए। क्यों हुए? उनका गुरुद्वारा पटना में राजापुर सिया बिहारी कुंज पड़ता है गुरुद्वारा, तो वहीं रहते थे पटना में राजापुर अपने गुरुद्वारा में। तो गुरु भाई से किसी बात को लेकर के मतांतर हुआ, वो वहाँ से संकल्प लेके चल दिए, गंगा का किनारा पकड़े और का मन में संकल्प लिए कि जहाँ सूर्यास्त होगा वहीं रुक जाए। वहाँ से आते आते अभी जो कटैया स्थान वर्तमान जगह है, यहाँ पर सूर्यास्त हो गया। यहीं वो अपना आसन रख दिए और यहाँ पर भयंकर कांटे का जंगल था। उस समय तो कितना होगा, लेकिन हम लोग भी देखा है कांटा का यहाँ आसपास जंगल, तो सत्यानाशी कांटा का यहाँ घनघोर जंगल था और उसी में कटैया बाबा अपना आसन रख दिए, चुटा रख दिए, रहने लगे।
अब भक्तों ने देखा कि एक संत यहाँ रह रहे हैं इस कांटा के जंगल में, तो भक्तों का आना जाना होने लगा। और वो तो सिद्ध साधक थे, उनके आशीर्वाद से बहुतों को मनोकामना बहुत लोगों का पूर्ति हुआ। उनका नाम प्रसिद्धि बढ़ते गया। और आज जो यह वर्तमान परिश्रम देख रहे हैं, यह उनके साधना का, तपस्या का फल है। बाबा उनके थोड़ा एक के बारे में बता सकते हैं? कटैया बाबा में जैसे महाराज जी के में स्थान पे मान हैं? कटैया बाबा कटैया बाबा यहाँ के संस्थापक महंत कहिए हुए। उनके बाद रघुवर शरण जी महाराज उर्फ कटैया बाबा, और वो कांटा के जंगल में आकर के रहे, इसलिए कटैया बाबा के नाम से विख्यात हो गए। उनका गुरु का दिया हुआ नाम अलग है, जिसको कम लोग जानते हैं, लेकिन कटैया बाबा के नाम से सारे लोग जानते हैं उनको, इसलिए कि कांटा के जंगल में आकर के रहे, अपना साधना किए। कांटे में सोना खाना, हाँ, उसी जंगल में रहे, तो इसलिए वो कटैया बाबा के नाम से विख्यात हो गए। और इस स्थान के मंदिर के संस्थापक हुए, संस्थापक महंत कहिए, व्यवस्थापक कहिए, जो कहिए। उनके बाद उनका शिष्य श्री श्यावल्लभ शरण जी महाराज हुए, वो भी सिद्ध साधक हुए। और जैसे कहा जाए कि कटैया बाबा इस मंदिर के ब्रह्मा और श्री रघुवर शरण जी महाराज विष्णु हुए। इसका विस्तार श्यावल्लभ शरण जी महाराज, तो इस मंदिर का विस्तार उन्होंने और दिया। और उसके बाद श्री देवराम शरण बाबा हुए। आचार्य पतंजलि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में, यानी शुरुआत से लेकर वर्तमान समय, ये जो कटैया बाबा का जो पावन स्थल है, इसकी प्रासंगिकता और किस तरह से लोगों को यह मतलब जागृति पैदा करे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्पुरुषं राम नाम वरानने। पुन पुनः सुभगीरथि जातटे महति कटैया देव मंदिरम। यह अभी हमारे पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी कहा, अच्युतानंद बाबा ने भी कहा, कटैया बाबा की पूरे जीवनी चरित्र को अवलोकन कर दिया। और मठ के परिदृश्य के भी और ठकुरबाड़ी के भी परिदृश्यता की भी झांकी का दलस दोनों संत शिरोमणियों ने कर दी। लेकिन यह मठ और कटैया स्थान विगत कटैया बाबा की अहितकी कृपा के फलीभूत, यह विगत 200 वर्षों में 4-5 महंत से विभूषित भारत के बड़े बड़े भूभाग में भी इतना सुंदर व्यवस्था से संचालन होना 4 मठों में 200 वर्ष की उपलब्धि है इस मठ का। और इस मठ में अभी तक 4 ही 5 महंत हुए, जिनका गणना भी कर गए। एक बार आचार्य प्रवर ने कि रघुवर शरण जी हुए कटैया बाबा के रूप में, श्यावल्लभ शरण जी हुए कटैया बाबा, तो ब्रह्म सत्संग वाला बात हो गया। कटैया बाबा ने इसकी स्थापना की, ब्रह्म के रूप में रहे। अभी विष्णु की पद से, विष्णु नाम से सुशोभित श्यावल्लभ शरण जी को किया। श्यावल्लभ शरण जी के बाद देवराम शरण जी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था से चलाए। और उसके बाद राम लखन शरण जी के बाद जो अभी के जो महंत जी हैं, उन लोगों के बाद से विगत 40 वर्षों से 45 वर्षों से इनकी सेवा महंती के रूप में दिया जा गया। और इस महंती में
इस स्थान को पुष्पित पल्लवित विकसित और संचालित करने की संरचनात्मक विवेचना हमारे सरकार की, वह राम जी की अहेतुकी कृपा से, राम जी की अहेतुकी कृपा और इनकी अहेतुकी श्रद्धा, कारण श्रद्धा विश्वास रूपिणो द्वाभ्यां विना न पश्यन्ति, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो हमारे सरकार जी का श्रद्धा हुआ कि इसमें यह निर्माण हो, तो भगवान जी का प्रति विश्वास के सन्निहित में यह कार्य किए 40 वर्षों से, और 40 वर्षों के प्रति रूप में यह मंदिर आज एक पुष्पित पल्लवित विकसित और सुसंस्कृत और सुरम्य और मनोरंजनादि व्यवस्थाओं से सुसज्जित यह मंदिर है। और यह मंदिर को विगत 200 वर्षों से पूर्व पश्चिम, जैसे आ समुद्रातु वैपूर्वात् दा समुद्रातु पश्चिमात् आर्यावर्तं विदुर्बुधा कहा जाता है। तो आर्यावर्त से तो इसकी सुशोभित नहीं कहेंगे, लेकिन मगध क्षेत्र के 20 कोस पूर्व, 20 कोस दक्षिण और 20 कोस पश्चिम, और उत्तर में ले लेंगे तो उत्तर वाहिनी गंगा का थोड़ा सी छटा है, और उसकी गंगा की दूरी पर से चले जाएंगे तो 20 कोस से ऊपर हाजीपुर के एरिया में जितने दियारा क्षेत्र में है, इस मंदिर की विभूति के कृपा चल रहा है। और अभी जो हमारे पीठाधीश्वर आचार्य श्याम सुंदर शरण जी हैं, तो अभी वर्तमान समय में अब सरकार सामने है, लगेगा कि मुखापेक्षी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं न मुखापेक्षी प्रशंसा कर रहा हूँ, न कोई भाषण की संचालन कर रहा हूँ। इनका कृतित्व और व्यक्तित्व इस देव मंदिर के समर्पित भाव से अब आने वाली पीढ़ी कौन करेगा, इसी के लिए हम लोग बराबर चिंतन में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज हमने अपने माध्यम से फतुहा शहर के जो एक धार्मिकों विरासत में एक है कटैया बाबा का स्थान और श्री राम जानकी मंदिर परिसर के नाम से विख्यात है। यहाँ नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की पूजन आरती की जाती है। साथ ही पूरे भारत के कोने कोने से संत महात्माओं का आगमन होते रहता है और यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई विशेष किसी न किसी देश के कोने से संतों का आगमन होता है, उनका स्वागत होता है। इस तरह से यह फतुहा शहर के लिए यह एक बहुत ही अनमोल और धरोहर है, जिसकी जितनी भी बातें की जाए यहाँ के लिए बहुत ही कम होगा, क्योंकि जिस तरह से कटैया बाबा ने यहाँ पर भगवान की बुनियाद रखी थी, श्री राम लला की स्थापना की थी, उस परंपरा को आज भी निर्वहन किया जा रहा है। और प्रत्येक हिंदू सनातन में जो त्यौहार आते हैं उन त्योहारों पर भी विशेष तरह का आयोजन किया जाता है। जैसे पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा आरती की जाती है, सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोगों का आगमन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फतुहा की एक धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत है और साथ ही यह लोगों के लिए एक दर्शनीय और पवित्र स्थल के रूप में विख्यात हो चुका है। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग भी पटना आते हैं, फतुहा आते हैं, तो एक बार यहाँ श्री राम जानकी मंदिर परिसर में आकर के भगवान से और यहाँ के पीठाधीश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें। फिर इसी तरह से मैं एक नए धार्मिक खबरों के साथ मिलता हूँ। बने रहिए। जय हिंद, जय सनातन।